हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदेल महंत आप सभी का स्मृति कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। तो ये देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण। सबसे पहले स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। किसके आधार पे? स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो सबसे फर्स्ट में आएगा कंठ्य। तो कंठ में आ जाएगा क ख ग घ अंग, यानी पहले लाइन के सभी जो अक्षर है उसको बोलेंगे। कंठ में आ जाएगा क ख ग घ अंग। फिर तालव्य में आ जाएगा च छ ज झ ञ। मूर्धन्य में ट ठ ड ढ अड़। और दंत में आ जाएगा त थ द ध न। और ओष्ठ्य में आ जाएगा प फ ब भ म। तो इस प्रकार से कंठ्य, तालव्य और मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य का स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। अब देखिए इसके अलावा जो ध्यान देने वाला बात है वो दो तो और बढ़ा देंगे, वत्सर्य व्यंजन। देखिए वत्सर्य व्यंजन में क्या क्या हो जाएगा? र ल स, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं सरल। तो सरल पढ़ लीजिए तो स र ल, सरल सरल पढ़ लीजिए तो आसानी हो जाएगा। यानी स र और ल, ये किस में आएगा? वत्सर्य व्यंजन में। इसके बाद देखिए स्वर यंत्रमुखी व्यंजन। स्वर यंत्रमुखी व्यंजन में एक आता है ह। तो एक बार फिर से देखिए, कंठ में क्या आ जाएगा? क ख ग घ अंग। तालव्य में आ जाएगा च छ ज झ ञ। मूर्धन्य में आ जाएगा ट ठ ड ढ अड़। और दंती में आ जाएगा त थ द ध न। और ओष्ठ्य में आ जाएगा प फ ब भ म। और वत्सर्य व्यंजन में आएगा सरल बता, यानी स र ल। और स्वर यंत्रमुखी व्यंजन में आ जाएगा ह। तो ये था दोस्तों स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। किसके आधार पर था? स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण था। अब देखिए दूसरा नंबर में देखते हैं प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले इसके लिए ये जो दिख रहा है इसको आपको याद करना होगा। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे तो 8 प्रकार से होगा। सबसे पहले आपको याद रखना है स्पर्श व्यंजन। क्या याद रखना है? स्पर्श व्यंजन। इसके बाद स्पर्श व्यंजन के बाद स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, फिर नासिक्य, फिर संघर्षी व्यंजन, फिर पार्श्विक, फिर उच्छिपत, फिर प्रकंपित और लास्ट में हो जाएगा संघर्षहीन सप्रवाह। तो इसको सबसे पहले आप ये 4 को याद करिए, फिर उसके बाद ये 4 को याद करिए। तो ये 4 में देखिए क्या है? स्पर्शी व्यंजन, फिर स्पर्श व्यंजन, फिर स्पर्शी संघर्ष, फिर नासिक और संघर्षी व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, आप इधर देखिएगा तो हो जाएगा पार्श्विक, उत्क्षिपत, प्रकंपित और संघर्षहीन सप्रवाह। अब इसको याद करने के बाद अब देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन में कौन कौन सा आता है। तो स्पर्श व्यंजन में दोस्तों क ख ग घ, यानी पहले लाइन का 4 अक्षर, 5वां अक्षर को नहीं लेंगे। उसके बाद दूसरे लाइन नहीं लेना है दोस्तों, तीसरे लाइन का 4 अक्षर लेंगे, यानी ट ठ ड ढ। फिर चौथे लाइन का 4 अक्षर लेंगे, शुरू का त थ द ध। उसके बाद इसके बाद 5वें का देखेंगे तो प फ ब भ। तो ये पूरे का पूरे जो है ये क्या है? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद देखिए जो ये सेकेंड वाला लाइन छोड़े थे वो क्या हो जाएगा? स्पर्शी संघर्ष। सेकेंड वाला लाइन में क्या आता है? च छ ज झ। तो ये क्या हो जाएगा? स्पर्शी संघर्ष। ठीक है, क्या है? स्पर्शी संघर्ष। अब देखिए नासिक में आप लोग को पता है जो 5वें नंबर का सभी का जो 5वें साइड में होता है वो सभी जैसे अंग, य, अड़, न और म, ये क्या होता है? नासिक होता है। संघर्षी व्यंजन में याद रखिएगा दोस्तों, संघर्षी व्यंजन में जो ऊष्म व्यंजन होता है, जो पहले आप लोग पढ़े होंगे ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन को पूरा बोल दीजिएगा, यानी स स स ह, ये ऊष्म व्यंजन है। इसी को क्या कहते हैं? यदि प्रयत्न के आधार पर देखेंगे तो संघर्षी व्यंजन कहते हैं। फिर पार्श्विक में आपका जाएगा ल। उत्क्षिपत में जो द्विगुणित व्यंजन है उसको बोलेंगे, यानी ड़ और अढ़ा उत्क्षिपत व्यंजन हो जाएगा। प्रकंपित, जैसे नाम से पता है र बोलने से जो कंपन होता है इसलिए प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं र को। और संघर्षहीन सप्रवाह में होगा, संघर्षहीन सप्रवाह में हो जाएगा य और व। तो इसको अगर
अच्छे से यदि आप याद करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो दिख रहा है लास्ट वाला ये लाइन है, इसको आप ऐसे घेर दीजिए, ये वाला लाइन। अब इसके बाद इसका सेकेंड लाइन को भी ऐसे कर देते हैं, ये ठीक है दोस्तों। अब देखिए 1 से लेकर ये 5 तक का जो लाइन है उसको देखना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखेंगे स्पर्श व्यंजन जो किए थे, तो स्पर्श व्यंजन में देखिए ये जो घेरा के अंतर्गत नहीं है, यानी कौन से क ख ग घ, एक क ख ग घ ये हो जाएगा। फिर नीचे ट ठ ड ढ और त थ द ध और प फ ब भ, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पर्श व्यंजन। अब इसके बाद स्पर्शी संघर्षी था, तो देखिए ये वाला ये जो घेरा किए हैं इसमें जो च छ ज झ, ये क्या हो जाएगा, स्पर्शी संघर्षी। इसके बाद नासिक, तो नासिक वाला में ये आ जाएगा आपका, देखिए साइड वाला इया अंग इया अड़ न और म। तो इस तरह से करके इसको आप ऊपर के जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको समझ सकते हैं, कौन कौन सा स्पर्श व्यंजन को, स्पर्शी संघर्ष को और नासिक को। इसके बाद संघर्षी में तुम्हें बताया था कि जो उष्म होगा स स स ह उसको बोल देंगे, पार्श्विक में ल आ जाएगा, उच्छिपद में जो द्विगुणित व्यंजन पहले पढ़े थे यानी ड़ और ड़ हो जाएगा, प्रकंपित में र नाम से पता चल जाएगा, संघर्षहीन प्रवाह में क्या हो जाएगा, य और व आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं, एक कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।